सदियों से जो चला आ रहा पीढ़ी दर पीढ़ी के पार, आंख मूंद कर हम चल देते उस पथ पर बुद्धि को मार। तर्क वितर्क शिक्षा विवेक के दरवाजे करके हम बंद, पंडित मौलवी और पादरी के सुनते रहते हम गूढ़छंद। दान करो पंडित को वरना पाप के भागी बन जाओगे, नरक में जाकर इस गलती की सजा बड़ी तुम पाओगे। सोना दे दो चांदी दे दो, कपड़े रेशम के कर दो वार, अन्न द्रव्य से झोली भर दो, तब खुलेगा स्वर्ग का द्वार। समय यही है परिवर्तन का, अंधविश्वास की जड़ खोलो। समय यही है परिवर्तन का, अंधविश्वास की जड़ खोलो। पात्र को दो कुपात्र को छोड़ो, मानवता को सबसे ऊपर तोलो। बूढ़े अनाथ गरीब अनेक हैं, जिनकी जीवन नैया है मझधार, बनकर नाविक उन्हें ही दे दो जीवन जीने का अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई रेसिपी के साथ। मेरी आज की रेसिपी है कतरे हुए पंख। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने में मुझे सहयोग दिया है कांता रॉय जी ने। कांता रॉय जी का एक छोटा सा परिचय मैं आप लोग को देना चाहूँगी। प्रशासनिक अधिकारी हैं मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल में, निदेशक हैं लघु कथा शोध केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में, और प्रधान संपादक हैं लघु कथा व्रत की। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल फिल्म सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश में एक लघु कथा का वर्कशॉप हुआ था, उसमें आप प्रमुख वक्ता थी। दून फिल्म सिटी कहानी सत्र में अतिथि वक्ता थी, और फेसबुक का एक मंच है लघु कथा के परिंदे, उस मंच की आप संचालिका हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कांता जी की लघु कथा कतरे हुए पंख। लड़की थी, बड़ी हो रही थी, पर मुझे तो वो प्रौढ़ा ही लगती थी। सुबह के ठीक 9 बजे गेट खड़काती और अनुमति का इंतजार किए बिना घोड़े पर सवार धड़ाधड़ अंदर घुस आती। एक तरफ अपने स्कूल के साधन संपन्न बच्चों को देखूं और दूसरी तरफ ये नवजात प्रौढ़ा कम। पर भेद की मसाला। आज क्या बनाऊं? फिर से एक सीधे कठिन सवाल दागती, सामने आकर तोपसी खड़ी हो जाती। टिक टिक सरकती हुई घड़ी की सुई, चढ़ते दिन और वक्त से अनजान। लिखते हुए मैं चौंक उठती और अकबकाई सी उसकी ओर देखती। स्वयं भी क्या बैठती, आज क्या बनाऊं? सच कहूं तो मैं खुद में ही अब तक बचपने को जी रही थी। ऐसे में झड़बेरियों सी अस्त-व्यस्त यह उगती झड़ती सी लड़की, आप जो कहोगे बना दूंगी, अचानक नन्ही बालिका में परिवर्तित हो जाती है। बुद्धिमती है, इसीलिए मेरी आंखों की उदासी पढ़ लेती है। आज राजमा चावल बना ले, तेरा काम भी जल्दी निपट जाएगा। मैंने बचपने को स्थिर रखना चाहा। मुझे जल्दी नहीं है, आप सोच लो, जो कहोगी बना लूँगी। वह धुन की पक्की कर्मठ थी। फिर ऐसा कर 4 पराठे भी बना ले। ठीक है, आंखें मटकाती रसोई में घुस गई। मैं भी मन की उदासीनता को वही किताबों में दबाकर पढ़ाई लिखाई समेट नहाने की तैयारी में जुट गई। केमिस्ट्री के लिए नई शिक्षकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार लेने जल्दी जाना था। मैं स्वयं स्कूल के प्रिंसिपल ही वक्त पर न पहुंचूं तो बाकियों को अनुशासित रखना कैसे संभव होगा। कमो, इधर आ, जरा उधर एक से शैम्पू की बोतल तो दे। अभी लाई। लीजिए, आज आप बाल धोएंगी? वह फिर से प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई थी। हाँ, मत धोइए, आज शनिवार है। शनिवार का बाल धोने से क्या संबंध है? वो तो मालूम नहीं, बस नहीं धोने चाहिए। माँ दादी सब ऐसा ही कहती हैं। कहते कहते फिर से उसके चेहरे पर मासूमियत उभर आई। माँ दादी से पूछा नहीं कि क्यों शनिवार को बाल नहीं धोते? उसने आंखें चौड़ी की और ठुनक भरे स्वर में बोली, पूछा था, उनको भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बड़े बूढ़े जब कहते हैं तो कुछ तो होता ही होगा। सब कहते हैं बस इसलिए मान लेती हो, यानी कि भेड़ चाल।
कल से तुम यहाँ काम करने मत आना। मैंने रोष भरे स्वर में कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं कहूँगी, वह गिड़गिड़ाई। अब वह ना बालिका थी ना ही प्रौढ़ा। नहीं, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें सिर्फ मेरे स्कूल में पढ़ने की सज़ा काटनी होगी। घर से सीधे मेरे स्कूल पहुंचना। अब तुम्हें रोटी बनाने की नहीं, पढ़ाई करने की पगार मिलेगी। समझी कि नहीं? वह फिर से प्रौढ़ा ना बन जाए, मैं घबरा गई थी। जब कांता राय जी से मैंने पूछा इस लघु कथा के विषय में, तो उन्होंने बताया कि समाज में मौजूद अंधत्व के निवारण हेतु ये उनकी एक छोटी सी कोशिश है। इस लघु कथा के सहारे उन्होंने अतर्क संगत रूढ़िवादी सोच, मान्यताओं एवं उन अंधविश्वासों को जो सिर्फ कही सुनी बातों को ही आधार मानकर चलती रहती हैं, उस सोच के पीछे के कारणों को तलाशने की कोशिश की है। इस तलाश में जब वो जड़ तक पहुंची तो उन्होंने अशिक्षा को ही इसकी मुख्य वजह जाना। दोस्तों, कहते हैं ना, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। होता वही है जो सदियों से चला आता है। शनिवार को बाल नहीं धोने हैं, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने हैं, शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है, और तो और दिन में कहानी नहीं सुनाना है। अगर दिन में कहानी सुनाओगे तो मामा रास्ता भूल जाएगा। कभी सोचा है ये सब क्यों कहा जाता था? कभी सोचने की कोशिश की? दोस्तों, उस ज़माने में पानी की कमी होती थी, इसलिए बाल कम धोने के लिए कहा जाता था। लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को झाड़ू लगाना मना किया जाता था, या आप अपनी कोई ज़रूरी चीज़ गलती से बाहर ना फेंक दो। दिन में कहानी नहीं सुनानी। वजह थी औरतों के पास इतना ज़्यादा काम होता था कि अगर वो दिन में कहानी सुनाने बैठ जाए तो काम कौन करे। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है कि वो आज भी वो सारी बातें चली आ रही हैं। आज भी उन्हीं पौराणिक बंधन, रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वास, भाग्यवाद इन्हीं बेड़ियों में जकड़े हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो हमें इन बेड़ियों से निकाल सकती है, और वो है शिक्षा। शिक्षा ही जीवन का आधार है। हम सभी मिलकर समाज में फैली हुई इस रूढ़िवादी सोच, मान्यताओं और अंधविश्वासों को हटाने में मदद कर सकते हैं। कैसे? अरे, इतनी अच्छी बात कही गई है इस कथा में। अब तुम्हें रोटी बनाने की नहीं, पढ़ने की पगार मिलेगी। अगर हम पगार नहीं दे सकते दोस्तों, तो इतना सहयोग तो हम इन छोटे छोटे बच्चों को कर ही सकते हैं। जो हमने देखा है आसपास कचरा बीनते हैं, रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, हम इनको पढ़ाकर एक छोटी सी पगार इनको दे सकते हैं। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर जीवन रूपी पौधा अंकुरित होता है, और हम सब मिलकर अंकुर को ही अच्छा बना दें तो सोचिए, कल्पना कीजिए, पेड़ कितना अच्छा होगा। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है, लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो ना जाने कितनी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, कितनी पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी मिलकर इस समाज को शिक्षित बनाएं। दोस्तों, चलो आज एक नया निश्चय करते हैं। धैर्य, त्याग और अनुशासन और समर्पण से अपने संस्कारों को सींचते हैं। अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंड को छोड़ते हैं। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज की लघु कथा बहुत ही अच्छी थी, इसका विषय बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई, हाँ आई ही होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।